जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज हम आपको ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि वर्णन बताएंगे। संपूर्ण विश्व जगत सब विराट स्वरूप से ही व्याप्त है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशित होकर जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार विराट भगवान समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं। जब विराट भगवान की यह इच्छा हुई कि हम अनेक रूप हो जावें, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उस समय ब्रह्मा जी ने यह जाना कि वे कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। वो उस नाभि में 100 वर्षों तक अंदर जाते रहे, परंतु ना तो उन्हें उनकी उत्पत्ति का कारण पता चला, ना नाभि के नाल की गहराई का। तब ब्रह्मा जी ने हार मानकर उसी कमल के ऊपर आकर बैठ गए। तब भगवान से ब्रह्मा जी को चेतना प्राप्त हुई और भगवान की आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न नहीं कर पाए। तभी जल से 2 शब्द उत्पन्न हुए, तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया और 1000 वर्ष तप किए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे सृष्टि को रचने की बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को मोह से मुक्त करने के लिए 4 श्लोक कहे, जिनसे संपूर्ण भागवत पूर्ण होती है। भगवान ने कहा कि इस जगत में आदि और अंत मैं ही हूँ। जैसे सोने के बहुत सारे गहने बन जाते हैं, परंतु एक होने पर फिर सोना वही स्वरूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक वस्तु में मैं हूँ और मैं ही सब में व्याप्त हूँ। जगत में संपूर्ण वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान प्रकृति की हर चीज में है, हर चीज में निवास करते हैं। भक्तजनों, मैं आपसे इसीलिए बार बार कहती हूँ, जैसे ब्रह्मा जी को तप करने में 1000 वर्ष लग गए, तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। परंतु भक्तजनों, कलयुग में केवल हमें भागवत स्मरण से ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, ये बहुत ही सरल उपाय है, इसलिए मैं आपको बार बार इसको स्मरण करने के लिए कहती हूँ। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने मन से सनक, सनातन और संत कुमार को प्रकट किया। ये चारों ब्रह्मचारी हो गए। इसके बाद लोक में संतान के हेतु ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। मन से मारीच को, नेत्रों से अत्रि को, मुख से अंगिरा को, कानों से पुलस्त्य को, नाभि से पुलह को, हाथ से कंतु को, त्वचा से भृंगु को, प्राण से वशिष्ठ को, अंगूठे से दक्ष को और गोद से 10वें पुत्र नारद जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कंदर्प ऋषि को और मुख से वाणी धारणी सरस्वती जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने इन सब को उत्पन्न किया। सरस्वती जी अकामी थी, परंतु ब्रह्मा जी उन्हें देखकर कामातुर हो गए। तब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उन्हें समझाया कि अधर्म है। तब वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने देह को त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया। फिर से सृष्टि रचना करने लगे। तब शरीर के दाएं अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक स्त्री उत्पन्न हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु हुआ और स्त्री का नाम शतरूपा। तब ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह कराया और कहा कि प्रजा उत्पन्न करो। तभी से मैथुन धर्म प्रकट हुआ। तब स्वयंभू मनु ने कहा कि संतानों के रहने के लिए स्थान बताइए, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूब गई है। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी का उद्धार कैसे किया जाए। तभी ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के अग्रभाग के बराबर एक वारा का बच्चा उत्पन्न हुआ और पैदा होने के एक क्षण बाद ही वह हाथी के समान बड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचा, यदि यह एक क्षण और मेरी नाक में रहता तो मेरी नाक के टुकड़े टुकड़े कर देता। तभी वारा स्वरूप गर्जना करने लगा और उस अनंत जल में घुस गया और कुछ ही समय बाद पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर जल से बाहर लाया। तभी हिरण्यकश्यप नामक राक्षस, जो बहुत बलवान था, हाथ में गदा उठाए भगवान वारा की ओर आया। तब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तब वारा भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तब सभी ने वारा भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु प्रजा के निवास के लिए पृथ्वी को स्थापित कीजिए। तब वारा भगवान ने अपनी धारणा शक्ति द्वारा पृथ्वी को जल पर स्थापित किया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी वारा भगवान का प्रकट्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न समस्त लोग पृथ्वी पर निवास करने लगे। तब महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनके पुत्र हुए उत्पानपाद और प्रियव्रत।
3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रस्तुति उत्पन्न हुई। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषि से किया और अपनी दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कंदर्प ऋषि से किया। परंतु कंदर्प ऋषि ने विवाह की एक शर्त रखी कि मैं देवहूति को तभी एक तक स्वीकार करूंगा जब तक हमारे संतान नहीं होती। उसके बाद मैं भगवान की प्राप्ति के लिए तप को चला जाऊंगा। तब जब मन से देवहूति ने बहुत समय कंदर्प ऋषि की सेवा की, तब उन्होंने कहा, बताओ क्या चाहती हो। तब देवी ने कहा, पुत्र प्राप्त हो, यही पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा लाभ होता है। तब तो अपने योग से बल से कंदर्प ऋषि ने एक सरोवर रचा, जिसमें स्नान कर देवहूति 16 वर्ष की कन्या के समान हो गई और दोनों के 9 कन्या उत्पन्न हुई। तब कंदर्प ऋषि वन जाने लगे। तब देवहूति ने कहा, अभी आप मत जाइए, पहले इन 9 कन्याओं का विवाह कीजिए। इसके पश्चात मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो मुझे ज्ञान प्रदान करे, तत्पश्चात आप वन को चले जाना। तब देवहूति के वचन सुनकर कंदर्प ऋषि बोले कि राजकन्या, तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही अविनाशी भगवान तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। तब भगवान का भजन करो। तब देवहूति भगवान का भजन करते हुए पति की सेवा करने लगी और तब उनके गर्भ से भगवान ने कपिल देव के रूप में अवतार लिया। तत्पश्चात कंदर्प ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया और पहली बेटी का विवाह कलामरीच से और दूसरी अनसुईया का अत्रि ऋषि से, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से और हविभूति का पुलस्त्य ऋषि से, मति को पुलह ऋषि से, क्रिया नामक कन्या कृति ऋषि से और ख्याति भृंगु ऋषि को, असंध अरुंधति नामक कन्या वशिष्ठ ऋषि को, शांति नामक कन्या अथर्व ऋषि को विधिवत वेद रीति से विवाह रचा। उसके बाद अपने पुत्र कपिल देव से आज्ञा लेकर कंदर्प ऋषि वन को गमन करने लगे। माता देवहूति को कपिल देव द्वारा साख्य योग, भक्ति योग का वर्णन किया और माता को ज्ञान प्रदान किया और भगवान का स्मरण कर अखंड समाधि में स्थिर हो गई और मोक्ष को प्राप्त हुई। आकुति कन्या को जो रुचि नामक ऋषि को ब्याही गई थी, उनसे स्वयंभू मुनि एक अनुबंधित किया, इस कन्या के जो प्रथम पुत्र होगा वो मैं लूँगा। तब उनके जुड़वा बच्चे, एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र साक्षात यज्ञ भगवान हुए और पुत्री दक्षिणा नाम वाली पत्नी विष्णु पत्नी लक्ष्मी अवतरित हुई। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रस्तुति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इन्हीं 5 संतानों के पुत्र पुत्री पोत्रों द्वारा संपूर्ण संसार परिपूर्ण हुआ। इस प्रकार पूरी सृष्टि ने मनुष्य के हित करने के लिए बहुत सारे धर्मों का उपदेश दिया, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। भक्तजनों, ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति थी, जिस और संसार को रचने का जो ब्रह्मा जी ने मार्ग बताया वो था। अब हम आपको उद्धव और विदुर संवाद भी सुना देंगे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भैती जी, विदुर जी का सत्संग कहाँ और कब हुआ। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इसी का उत्तर भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया था। वही लक्ष्मी जी ने शेषनाग को सुनाया और शेषनाग ने वह वात्सल्य ऋषि को सुनाया। फिर इन्हीं ऋषि ने मैत्रेय जी को सुनाया। तब सुखदेव जी बोले, एक समय जब राजा धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्रों को पराया माना और अपने पुत्रों को प्राणाधार माना, तब दुर्योधन ने कुटिल बुद्धि से पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी। परंतु भगवान कृष्ण की कृपा से वे सब सकुशल बाहर आ गए। तो फिर दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए विषयुक्त लड्डू भेजे। तब भी भगवान कृष्ण की कृपा से भीम को कुछ नहीं हुआ। तब दुर्योधन उनकी ढांगनी बढ़ती गई और फिर उसने अपने मामा शकुनि के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में छल से हराकर सारा राजपाट ले लिया और द्रौपदी को भरी सभा में केस पकड़कर घसीटा और दुशासन द्वारा वस्त्रहीन करने की आज्ञा दी। तब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी और चीर बढ़ा दिया। जब कौरवों को इस काम में विफल हो गए, तब उन्होंने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दे दिया। उस समय श्री भगवान ने पांडवों की रक्षा की।
तब पांडव वापस आए। तब अधर्मी कौरवों ने पांडवों का भाग नहीं दिया। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, तुम पांडवों के केवल 5 गांव दे दो, पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सके। परंतु दुर्योधन नहीं माना, और मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। इस अधर्म पर धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र को नहीं रोका। तब धृतराष्ट्र ने विदुर जी को सम्मति पूछने के लिए घर पर बुलाया। उस समय विदुर जी ने जो वचन धृतराष्ट्र को नीति से कहे, वह वचन आज्ञा दी। विदुर जी नीति के नाम से जाने जाते हैं। तब विदुर जी ने कहा कि आप दुर्योधन को समझाकर पांडवों को भाग दिलवा दीजिए। युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा, धैर्यशील, सहनशील है, परंतु यह मत भूलो कि वह 5 पांडव पुत्र इतने शक्तिशाली हैं कि तुम्हारे 100 पुत्रों को हराकर अपना भाग ले सकते हैं। और पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण भी हैं। आपका पुत्र भगवान से विमुख है, कुल के नाश करने पर तुला है, अतः कुल की रक्षार्थ ऐसे पुत्र का त्याग करना ही उचित है। तब इस प्रकार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि भक्तजनों, यदि पुत्र सपुत्र होगा तो क्यों धन सींचे, और कुपुत्र होगा तो भी क्यों धन सींचे। यदि सुपुत्र हुआ तो हमें धन सींचने की आवश्यकता नहीं है भक्तजनों, वो अपने आप ही अपना धन सींच लेगा। और आप कुपुत्र हुआ, आप कितना भी धन सींच दो तो भी वो नष्ट कर देगा। इसी प्रकार दुर्योधन कुपुत्र होकर सब कुछ नष्ट कर दिया, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, अपितु विदुर जी को महल से निकाला। तब विदुर जी ने स्वयं ही महल से उठकर अपने घर चले गए, और अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, वे सभी भवन के द्वार पर रख दिए, वस्त्र भी उतार कर रख दिए, सिर्फ शरीर पर एक लंगोटी मात्र रहने दी, और उत्तराखंड की ओर चल दिए। तब विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए, और वहीं पर उन्हें ज्ञात हुआ कि महाभारत का युद्ध हो चुका है, कौरवों का नाश हो गया है, अब पांडवों का राज है। तब विदुर जी को दुख हुआ, परंतु यह सब परमेश्वर की माया है, जानकर होना ही था, कौन टाल सकता है। आगे तीर्थ यात्रा पर चले गए। विदुर जी बहुत ही ब्याड़े ज्ञानी थे। तब बहुत काल पश्चात घूमते घूमते विदुर जी यमुना तट पर पहुँचे। तब वहाँ उन्होंने उद्धव जी से मुलाकात की, जो प्रभु श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम जाने से दुखी हुए थे। तब विदुर जी ने उद्धव जी से सबकी कुशल क्षेम पूछी और सारा समाचार प्राप्त किया। तब विदुर जी को उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाना सुना। तब बहुत शोक हुआ, और फिर मन में धीरज धारण किया। तब उद्धव जी ने विदुर जी से तीर्थ रूप पवित्र भगवान श्री कृष्ण की वार्ता कहने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको योग माया का बल दिखाने के लिए नरलीला को ग्रहण किया है। अब हम कल से आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाएंगे। भक्तजनों, कल की कथा में आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि कृष्ण लीला ऐसी है जो आनंद विभोरित है, और जितना भी सुने वो हमें कम समय है। इसलिए भक्तजनों, आज हम आपको ये सृष्टि विदुर जी का संवाद और उद्धव जी का संवाद इसीलिए हम आज समाप्त करके कल से हम कृष्ण लीलाएं का आनंद उठाएंगे। इसलिए भक्तजनों, हाथ जोड़कर नमन निवेदन है, कल से आप अपना मन लगाकर इस कथा को और अत्यधिक ध्यान से सुने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।